मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? तो पिछला 2 लेक्चर तुमको पोटेंशियल के ऊपर मैंने अपलोड किया था और आई थिंक कि आप उसको अच्छे से दोनों लेक्चर्स को आपने देखा होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब हम लोग आज सीधा काम की बात करें। तो देखो आपको जब लास्ट लेक्चर में पिछले दिन मैंने एक होमवर्क दिया था, तो पहले हम लोग उस होमवर्क को करेंगे। इससे क्या होता है ना कि अपने को रिकैप करने का, मतलब लेक्चर को रिकैप करने का मौका मिल जाता है। तो याद करो, जस्ट याद करो दोस्तों, क्या था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था कि ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है ना। अब मैंने पूरा सर्कल बना दिया है, अब इसमें से मैं कुछ मिटा दूंगा। ये एक सेमी सर्कल है, ठीक। अब इस सेमी सर्कल के सेंटर पे मेरे को पोटेंशियल चाहिए। सेमी सर्कल के सेंटर पे मेरे को पोटेंशियल चाहिए। तो सबसे पहले अच्छा, और क्या दिया है तो दोस्तों, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा नॉट कॉस थीटा। चलो ठीक है, क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, अभी समझो ये थीटा जो एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। तो तुम जानते हो कॉस के बारे में कि 0 to 90 तक कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है और 90 to 180 तक कॉस नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये जो डेंसिटी तुम देख रहे हो, डेंसिटी, तो 0 से लेके 90 तक ये डेंसिटी आपकी पॉजिटिव होगी। तो 0 से 90 तक अगर ये डेंसिटी पॉजिटिव होगी तो बहुत सिंपल है कि हम लोग यहां पे इसको ऐसे मार्क कर दें, है ना, इस तरीके से मार्क कर दिए। फिर उसके बाद देखो ये पॉजिटिव, 0 से 90 तक पॉजिटिव चार्ज, एंड इसके बाद इधर क्या है आपका नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हुआ भाई? तो नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि ये जो आपका कॉस थीटा है ना, ये आपका देखो 0 से 90 तक प्लस देगा, तो आपका ये लैम्डा भी प्लस, तो डेंसिटी प्लस और इधर होगा नेगेटिव। तो दिमाग यहां यही लगाना था कि ये जो डेंसिटी थीटा का फंक्शन है, तो उससे क्या हो रहा है कि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव। अब ये मैं अपने वो मन से नहीं बोल रहा, ये एंगल बता रहा है। ओके चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये मैंने तुमको बस समझाया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, सॉरी छोटा सा आर्क कट करेंगे, जो यहां से मान लो थीटा एंगल पे है और ये आर्क सेंटर पे बहुत छोटा सा एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा। तो ऑटोमेटिकली तुम ज्योमेट्री से जानते हो कि अगर ये रेडियस r है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, r d थीटा, और इसमें छोटा सा चार्ज क्या होगा, dq। तो dq की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी लैम्डा इक्वल्स टू होता है दोस्तों, लैम्डा इक्वल्स टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। लैम्डा इक्वल्स टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इसका मतलब है कि इस छोटे से लेंथ में तो लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज की जगह लिख देंगे dq और लेंथ की जगह लिख देंगे कितना, r d थीटा। ये r d थीटा कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा ना भाई। तो इस तरीके से dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, तो लैम्डा इंटू r d थीटा। तो ये छोटा सा चार्ज जो dq है, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू r d थीटा। लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू रखेंगे यहां से, that is lambda naught r cos theta d theta। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे dq का वैल्यू देखो कितना रखा हमने, dq इक्वल्स टू लैम्डा नॉट r cos theta d theta। ये dq कैसे आया, समझ में आया ना भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये छोटा सा dq यहां पे छोटा सा पोटेंशियल पैदा करेगा, and that potential is known as dv। dv is the potential at p due to dq। तो कितना होगा, तो अब ये एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला यू नो दैट k इंटू dq, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ dq। dq is what, k into
लैम्डा नॉट इंटू आर कॉस थीटा डी थीटा, के इंटू लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आर। देखो डी क्यू का वैल्यू मैंने रख दिया यहां पे। चलो इसको मैं यहां पे ना सेपरेट कर देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया भाई, तो देखो तो dv इक्वल्स टू क्या आया, तो dv इक्वल्स टू के नॉट, के लैम्डा नॉट कॉस थीटा इंटू डी थीटा, दिस इज dv। अब क्या करना अपने को, ऐसे ही छोटे छोटे dq को हम लोग कट कर सकते हैं 0 एंगल से 180 तक। तो सीधी सी बात है, अगर टोटल पोटेंशियल चाहिए तो यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट दिस dv, और dv की जगह ये पूरा लिख दोगे तो इसमें से k और लैम्डा नॉट तो बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। क्या आ गया बच्चों, cos थीटा डी थीटा। और फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर ये हो जाएगा आपका v, इसका इंटीग्रेशन करते हैं cos थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा k लैम्डा नॉट cos थीटा डी थीटा हो जाएगा आपका sin थीटा, और sin थीटा 0 से पाई, पहला यहां कटेगा, आखिरी वाला यहां कटेगा। तो एक बार क्या लिखोगे, v इक्वल्स टू के लैम्डा नॉट साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई माइनस साइन 0। तो साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, और पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, फाइनली पोटेंशियल कितना निकल के आ गया 0। तो देखो दोस्तों, अब इसको मैंने तरीके से सॉल्व इसलिए कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूरा आर्क के बजाय किसी पोर्शन के लिए भी आ सकता था। अगर हम लोग को ऐसा आता तो हम उसको लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, तो हम लोग को पता है कि कॉस की जो जो वैल्यू पॉजिटिव में आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वही सारी वैल्यू नेगेटिव में आती है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चार्ज, ध्यान से सुनना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चार्ज जितना पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट वाला उतना ही वहां पे क्या पैदा करेगा, नेगेटिव। तो अल्टीमेटली नेट पोटेंशियल क्या हो गया 0। ध्यान से सुनो, तुम देख रहे हो ना डेंसिटी कॉस पे डिपेंड कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो है, जो पॉजिटिव वैल्यू है उतना ही कॉस का फिर नेगेटिव भी आता है। जैसे कॉस 60 जो है +1/2, कॉस 120 -1/2। तो दैट्स व्हाई सिमेट्री से भी हम लोग इसको 0 कर सकते थे। पोटेंशियल ऐसे भी स्केलर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके 0। आ रही बात समझ में दोस्तों? तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। आपने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा, नहीं किया तो भी सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो लिख लो इसको। तो दोस्तों अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि हमें और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। देखो, मान लो कि एक चार्ज रिंग है, ठीक है, एक और चार्ज रिंग है, दो रिंग्स हैं। और इन दोनों रिंग के सेंटर को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, पहले तो ये समझो कि ये रिंग्स ऐसे रखी हुई हैं, ऐसे, ठीक है ना। इन दोनों रिंग्स के सेंटर्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, उसका डिस्टेंस r है, ओके। अब ये रिंग्स का जो रेडियस है दैट इज ऑल्सो r, इनका भी रिंग, इसका भी रेडियस कितना है r। और दोस्तों जो आपका ये रिंग है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस, और ये चार्ज है +q। ठीक इस तरीके से इसके सरफेस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये चार्ज है +2q। ध्यान से देख लो, इस पे चार्ज है +q, इस पे है +2q। अब इसके सेंटर को मान लो हमने A कर दिया, और इसके सेंटर को B कर दिया। एक दूसरा चार्ज जो स्मॉल q है, वो इनिशियली Q0
जो ए पे रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन बाय, अब मैंने यहां स्पष्ट लिख दिया है, ऐसे मैंने पहले ही बोला है, केवल सिर्फ फाइंड वर्क डन रहेगा तो आपको मान के चलना है एक्सटर्नल का निकालना है, लेकिन यहां मैंने लिख दिया है फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू displace the Q naught from point A to point B। तो दोस्तों हम लोगों को इस Q naught को पॉइंट A से डिस्प्लेस करना है कहां तक, पॉइंट B तक। तो A से B तक डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये आप कैलकुलेट करो। पहले ये A पे यानी कि इसके रिंग के सेंटर पे था, इसको उठा के यहां रखना है। तो आप 2-3 मिनट का समय लो और इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो। चलो सॉल्व कर लिया आपने, अब इसको हम लोग देखते हैं। कर लिया, लिख लिया आपने, चलो मैं रब कर रहा हूं, मिटा रहा हूं इसको। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। आपको क्या करना है वो देखो। आपको करना क्या है कि यहां से इस चार्ज को डिस्प्लेस करके पॉइंट ए से उठा के बी पे डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला याद करें। हमें फॉर्मूला याद आया, WEXT इक्वल टू चार्ज और V फाइनल माइनस V इनिशियल। मैंने आपको ये पहले बता रखा है, ओके। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, तो देखते हैं फिर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है WEXT इक्वल्स टू Q इंटू VF माइनस VI। अब यहां पे देखो Q VF, आखिर A से इसको डिस्प्लेस करके तुम कहां रख रहे हो, B पे। तो मैं यहां लिख दूंगा VB माइनस VA, है ना। तो WEXT जो अपना आ जाएगा वो आ जाएगा चार्ज Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। तो सीधी सी बात है, A पे पहले पोटेंशियल फाइंड आउट करो, फिर B पे पोटेंशियल फाइंड आउट करो, ठीक है ना। और B के पोटेंशियल में से A को सब्ट्रैक्ट करो और Q नॉट से मल्टीप्लाई करो। तो अब पोटेंशियल कैसे निकलेगा भाई, तो सुनो, ये जो A पॉइंट है ये तो खुद के रिंग के सेंटर पे, पहली बात। अब हम लोग VA निकालने जा रहे हैं, तो VA निकालने जा रहे हैं तो एक काम करते हैं, इस रिंग को नंबर 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो VA पे देखो, रिंग 1 की वजह से पोटेंशियल मान लो V1 होगा और इसकी वजह से पोटेंशियल होगा V2। तो V1 और V2 का सम क्या आएगा, VA। तो VA कैसे निकलेगा, ये जो रिंग का सेंटर है, ये जो रिंग का सेंटर है, तो किसी भी रिंग के सेंटर पे उसकी वजह से जो आपको पोटेंशियल आता है वो कितना आता है, आप फॉर्मूला याद करो। रिंग के सेंटर पे मैंने बताया था आपको आता है KQ/R। और दोस्तों इसकी वजह से भी तो यहां पे होगा, जैसे देखो याद करो, पिछले क्लास में मैंने आपको बोला था कि रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे कहीं पे अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो ये R है और इसे भी मैं R ही बोल रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, R√2। तो दोस्तों आप फॉर्मूला याद करो, तो इसकी वजह से यहां पे कितना होगा, तो चार्ज कितना है 2Q, तो लिखेंगे K इंटू 2Q डिवाइडेड बाई, और ये डिस्टेंस कितना आ रहा बच्चे, R√2। क्लियर है। अब यहां पे क्या करो, कुछ सॉल्व करते हैं। KQ/R कॉमन ले लो, तो KQ/R हमने कॉमन ले लिया, यहां बचा 1 और यहां क्या होगा, तो 2 को √2 से डिवाइड करोगे, दिस इज √2। ये आ गया VA। चलो VB कितना होगा, VB निकालते हैं, VB कैलकुलेट करते हैं, इस जगह का पोटेंशियल। तो देखो क्या होगा, फिर अगेन V1 प्लस V2, 1 की वजह से और 2 की वजह से। अब देखो 1 की वजह से कैसे निकालोगे,
तो 1 ये रिंग है, इसकी वजह से यहां पे कितना होगा, तो इस तरीके से ये वाला डिस्टेंस है ना, इसकी वजह से यहां पे होगा, तो ये भी तो आपका r√2 है। तो दोस्तों v1 कितना हो गया, तो v1 हो गया KQ/r√2। ओके, और दूसरी बात है रिंग 2 के लिए तो ये सेंटर का पॉइंट हो गया, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, तो K इंटू 2Q, समझ में आ रही है बात, K इंटू 2Q डिवाइडेड बाय कितना हो गया, ये रेडियस आपका इसका r है, तो ये आपका आ गया। अब इसमें फिर से KQ/r कॉमन ले लो, तो KQ/r अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे, यहां बच गया 1/√2 और यहां क्या बचा 2। आ रही है बात समझ में, तो इस तरीके से दिस इज VA, दिस इज VB। अब आ जाओ फाइनली, तो आपको क्या कैलकुलेट करना था, WEXT, तो Q0 VB की जगह दिस होल थिंग दैट इज KQ/r, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1/√2 प्लस 2, VA की जगह दैट होल थिंग माइनस KQ, क्योंकि यहां माइनस है ना भाई, तो पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे KQ/r, और ब्रैकेट में क्या हो गया 1 + √2। चलो फिर सॉल्व करते हैं, Q0 और हमने कॉमन ले लिया KQ/r, यहां क्या बचा आपको 1/√2 प्लस 2 माइनस KQ/r इसका ही बाहर आ गया, -1 -√2। तो देखो क्या सॉल्व होके आ रहा है, फिर ये हमारा आएगा K कैपिटल Q0/r, और यहां पे देखो 2 में से 1, तो बहुत सिंपल है भाई, 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 और यहाँ 1 है तो एलसीएम ले लोगे, तो चलो ठीक है ऐसे ही लिख देते हैं 1/√2, यहाँ बचा 1 और प्लस √2, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, √2 एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देखो कि अगर पोटेंशियल अपने को पता है तो किसी चार्ज को यहां से यहां डिस्प्लेस करना कोई मुश्किल नहीं है। हमने इसमें किया क्या, पॉइंट ए पे इसके खुद की वजह से भी पोटेंशियल कैलकुलेट किया, उसकी वजह से भी कैलकुलेट किया, फिर जब हम लोग वहां पहुंचे तो इसके सेंटर पे है तो उसकी वजह से हो गया, फिर इसकी वजह से। ओके ठीक है, तो इसको आप लिख लो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 2019 में आया जेई मेन में, है ना, 2019 जेई मेन में। अब ये क्वेश्चन क्या है देखो, 4 इक्वल पॉइंट चार्ज, 4 इक्वल पॉइंट चार्ज हैं, हर एक का जो मैग्नीट्यूड है वो Q, ईच आर प्लेस्ड इन XY प्लेन। अब ये जो 4 चार्जेस हैं ये XY प्लेन में है, कोऑर्डिनेट्स ध्यान से देखना, 0,2 4,2, ध्यान से देखते जाना, 0,2 4,2 4, -2, ओके, एंड 0, -2। अब आप सोच लो कि कैसे आपको डायग्राम बनाना है। अब इस तरीके से तुमको 4 चार्ज दिए हुए, फिर बोल रहा है कि द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट द 5th चार्ज एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 5वां चार्ज भी Q है, जिसको वहां पे रखने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, और ये आपके 4 चॉइस दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें 2 मिनट्स का टाइम लो, वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करके दिखाओ, ओके ठीक। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले ना आपको एक्सिस सिस्टम ड्रॉ करना होगा। तो मान लो ये अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन के हिसाब से अब चार्जेस के लोकेशन को देखो, तो देखो एक चार्ज आपका जो है वो 0,2 पे, तो 0,2 मतलब वो y एक्सिस पे है ना, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,2। एक चार्ज आपका जो है वो है, ध्यान से देखना,
0, -2 पे, यानी वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे, लेकिन चार्ज पॉजिटिव है, कंफ्यूज मत कर जाना। इसके अलावे दो चार्ज और हैं, उनका कोऑर्डिनेट है +q चार्ज ही है, और कोऑर्डिनेट है दोस्तों 4, 2। तो मतलब यहां मान लो x एक्सिस के लॉन्ग 4 और y एक्सिस के लॉन्ग 2। और जो दूसरा है एक और, उसका कोऑर्डिनेट है 4, -2। तो सोच लो इस कोऑर्डिनेट में होगा, बहुत मुश्किल तो है नहीं, x के लॉन्ग 4 और y के लॉन्ग -2। अब ये 4 चार्जेस हैं, और तुम्हें यहां पे ओरिजिन पे 0, पे वो पांचवें को रखना है। तो सीधी सी बात है, पांचवें चार्ज को लेके आओगे कहां से? तो पांचवें चार्ज को लेके आएंगे हम लोग इन्फिनिटी से। तो बहुत मुश्किल नहीं है अपने लिए सोचना। तो हम लोग तो जानते हैं ना, वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज जिसको रखना है VF माइनस VI। तो हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि चार्जेस को लाते हैं हम लोग कहां से? इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से लेके आते हैं बच्चे, तो VI इनिशियल इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमने क्या अज्यूम किया था? 0। और फाइनली हमको यहां पे रखना है, तो मेरे को Q इंटू VO, ये VO जो है V फाइनल, क्योंकि V इनिशियल तो आपका 0 होने वाला है। तो सीधी सी बात है कि अगर हमें ओरिजिन का पोटेंशियल इन चारों की वजह से 1, 2, 3, 4, इन 4 की वजह से यहां का पोटेंशियल पता चल जाए, तो उस पोटेंशियल को Q से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहां पे ये जो है पोटेंशियल ऑफ ओरिजिन, पोटेंशियल ऑफ ओरिजिन, ठीक है, देखो कितना आसान है। अब देखते हैं, ये तो चारों पॉइंट चार्ज ही है ना, तो पोटेंशियल एट ओरिजिन क्या हो जाएगा? तो VO इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये 1 है, ये 2 है, मान लो दिस इज 1, इसको 2 मान लो, 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ये टोटल 4 चार्ज हो गए। अब ये चारों तो पॉइंट चार्ज ही हैं, तो इन, और यहां से डिस्टेंस देखो, ये आपका 2 मीटर हो गया, ये भी आपका 2 मीटर हो गया, यहां से यहां तक 2 मीटर। और ये कितना हो गया बच्चे? तो देखो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो देखो ये हो गया 4, ये हो गया 2, तो अंडर रूट ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 20। और इसकी भी डिस्टेंस वही हो जाएगी, खुद देख लो, 4, 2, तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 20। हो गया सॉल्व, कितना इजी है। तो अब देखो, जबकि 2019 जेईई मैंने पूछा हुआ, इसलिए मैं बोलता हूं ना, आप क्वेश्चन बैंक बनाओ, है ना, क्वेश्चन बैंक बनाओ, मैं डीपीपी जो देता हूं उसको सॉल्व करो, जो भी है आपका, एनसीईआरटी करो, एचसीमा भी करो, या और भी बुक्स हैं, डीसी पांडे भी कर सकते हो इंजीनियरिंग वाले। तो इस तरीके से आप ना क्वेश्चन बैंक के टच में रहो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ही बताएगा कि एक्चुअल में पैटर्न क्या आ रहा है लेटेस्ट। आगे देखते हैं। तो देखो इसको, अब ये यहां से कितनी डिस्टेंस है? 2 मीटर। तो क्या फॉर्मूला हो गया? KQ बाय डिस्टेंस कितना? 2। इसकी वजह से भी KQ बाय 2। ये माइनस से कंफ्यूज मत होना, माइनस से पता चला कि इधर है मैग्नीट्यूड जो होगा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो तो 2 मीटर ही लोगे ना, और चार्ज तो पॉजिटिव है। तो KQ बाय 2, KQ बाय 2 प्लस इसकी दूरी कितनी है भाई? अंडर रूट 20। दिस इज KQ बाय अंडर रूट 20। ये कितना भाई? वही KQ बाय अंडर रूट 20। अब सभी को ना ऐड करते हैं, तो KQ बाहर निकाल लो, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/√20 1/√20। सॉल्व करते हैं, तो KQ और ये कितना हो गया? तो 1/√2 1/2 1/2 आप लिख सकते हो 1, हाफ ऑफ 1 हो गया। अब 1/√20 1/√20 2/√20 और 2/√20, तो √20 को लिख सकते हैं
4 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 2√5, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2√5, ओके। और ये 2 कैंसिल, तो फाइनली पोटेंशियल जो आ गया KQ और ब्रैकेट में 1 + 1/√5। देखो कितना इजी है। तो ये पोटेंशियल आ गया। अब जब पोटेंशियल आ गया तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू Q इंटू KQ, है ना, KQ। और ब्रैकेट में क्या हो गया आपका, आप चाहो तो √5 को एलसीएम ले लो, कुछ भी कर सकते हो। √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5। अब Q इंटू Q स्क्वायर हो गया, तो KQ स्क्वायर और √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5। K को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0। तो इस तरीके से जो आपका चॉइस है, आप देख लो कौन सा चॉइस इसमें मैच कर गया। KQ स्क्वायर बाई 4πε0 ब्रैकेट में √5 + 1 अपॉन √5। तो देखो कितना इजी है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। आप कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, फिर तो दिक्कत आनी ही नहीं है। ओके, राइट डाउन करो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया है जेईई मेन 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, लिखा हुआ है ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a and total charge small q is placed in xy plane centered at origin. A point charge q is moving towards the ring along z axis and has a speed v at 4a. The minimum value of v such that it crosses the origin is। देखो मैं प्रॉब्लम समझाता हूं। मान लो रिंग ऐसे है xy प्लेन में, और इसके एक्सिस के लॉन्ग ये जो एक्सिस है ये जेड एक्सिस है। अब इसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस 3a दिया हुआ है, चार्ज q है, और एक दूसरा चार्ज आपका इसके सेंटर से 4a डिस्टेंस पे v वेलोसिटी से आ रहा है। तो आपको बताना है कि उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि इसके सेंटर तक पहुंच जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप एक बार सॉल्व करके देखो, फिर मैं इसको बताता हूं। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लो ये आपका रिंग है, XY प्लेन में है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज है Q, और इसके सेंटर से ये डिस्टेंस पे जो आपका है एक दूसरा Q है, ये Z एक्सिस आप मान के चलो। इस चार्ज का मास m है, और यहां इसकी वेलोसिटी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, v। अच्छा, इसका रेडियस जो है, आपको रेडियस इसका दिया हुआ है 3a, और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये है 4a। तो बोल रहा है बच्चों कि ये कितनी वेलोसिटी से दे कि ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, कि ये इसको क्रॉस कर जाए। सवाल ये है कि इसको क्रॉस करने में क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, ये लोग भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसे रिपेल। तो जब इसको वेलोसिटी दोगे तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन स्लो होगा। क्यों स्लो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन आपको कम से कम इतनी वेलोसिटी देनी है ताकि ये इसके ओरिजिन पे आके स्लो हो जाए। यानी अगर इसको रुकना भी हो तो कम से कम बहुत तेज फेंकोगे तब तो क्रॉस कर ही जाएगा, लेकिन अपने को कम से कम इतनी वेलोसिटी देनी है ताकि ओरिजिन तक पहुंच जाए। ओके, तो ओरिजिन पे जाके सिर्फ पहुंच जाए, तो यहां इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, अब अच्छा v से तुम ना पोटेंशियल कंफ्यूज कर रहे होगे, कोई बात नहीं, तो हम लोग पोटेंशियल को कुछ और से डिनोट कर लेंगे। यानी फाइनल वेलोसिटी जो इसकी होनी चाहिए, ध्यान रखना ये पोटेंशियल नहीं है, वेलोसिटी में लिख रहा हूं, ये क्या हो जानी चाहिए, 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे,
तो इसका मतलब है कि इसको कम से कम इतनी वेलोसिटी दो ताकि ये ओरिजिन पे पहुंच जाए, और वहां पहुंच के रुक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो ओरिजिन पहुंचाना है। समझ गए ना बात को? तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं 1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं 2। हम लोग यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, क्योंकि देखो यहां इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा और कोई फोर्स तो है नहीं। एक बार जो आपने फेंक दिया तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स तो है नहीं। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में हम लोग एनर्जी को कंजर्व करवा सकते हैं। तो यहां और यहां के बीच में टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को हम लोग ऐड करके बोलते हैं टोटल मैकेनिकल। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 2। अब 1 पे देखो इसकी कौन सी एनर्जी है, एक तो इसकी एनर्जी है आपकी काइनेटिक, तो लिखेंगे हाफ mv², और दूसरी होगी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चार्ज अगर 1 पे है तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो जरा दिमाग लगाओ, ये आपका फिक्स्ड चार्ज है, ये मूवेबल है, तो इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल निकाल लो। तो पोटेंशियल मान लो वहां पे इसका है V1, और आपको मैंने बताया है कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये V तो वेलोसिटी का है बाबू, इसको कंफ्यूज मत करना, ये वेलोसिटी का है और ये जो है आपका क्या है? पोटेंशियल। तो V1 इंटू Q, ओके दोस्तों, इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 2, और यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। और पोटेंशियल कितनी होगी? तो मान लो ये पॉइंट 2 है, तो 2 पे पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, तो उस पोटेंशियल को इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा Q इंटू V2। अब देखो कितना सिंपल है। सो हाफ m इक्वल टू V², और यहां इसको इधर भेज दो, तो Q इक्वल्स टू V2 माइनस V1। आपको क्या कैलकुलेट करना है? सो V इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 2 इधर चला जाएगा, अंडर रूट 2/m, और ये क्या हो गया? Q V2 माइनस V1 का पावर हाफ। अब आपको क्या करना है बच्चों? V2 और V1 कैलकुलेट करना है। तो पहले देखो 1 V1, तो आपको याद है ना रिंग की वजह से ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो देखो ये आपका 4a है और ये आपका 3a है, तो अंडर रूट 4a यानी 16a² प्लस 3a², तो ये हो जाएगा 9a² प्लस 16a², 25, ये कितना हो गया? 5a। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो गया? 5a। तो सीधी सी बात है, V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? KQ डिवाइड बाय 5a, क्योंकि इस पूरे चार्ज से डिस्टेंस कितना है? 5a। V2 कितना हो जाएगा? तो ये इस रिंग के सेंटर का है, तो V2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय 3a, क्योंकि इसका रेडियस कितना है? 3a। तो सिंपल सी बात है, V1 और V2 कैलकुलेट होके आ गया। तो यहां पे क्या आपका है? V2 माइनस V1, तो V2 में से V1 घटाओ, है ना? तो V2 माइनस V1 कितना आएगा? तो देख लो कितना आएगा। तो V2 माइनस V1 जो बच्चों आएगा, इसमें क्या करेंगे? KQ कॉमन ले लेंगे और ये कैलकुलेट 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका तो 1/3 में से 1/5, तो आपका कितना आ जाएगा? ये 2/15। ओके, दिस इज 2/15। तो ये आपका आ गया 2/15। पुट कर दो फाइनली, तो आंसर हो गया हमारा V इक्वल्स टू अंडर रूट 2/m, और V2 माइनस V1 की वैल्यू यहां पुट करो, तो देखो क्या होगा। ब्रैकेट में K की जगह 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, तो ये पूरा को अगर यहां पुट करोगे तो ये Q और ये Q मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा,
तो देखो क्यू स्क्वायर हो गया, ऊपर में क्या है आपका 2 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या क्या होगा, एक तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा a इंटू 15। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इतनी वेलोसिटी कम से कम चाहिए, समझ गए ना। कोई पूछे यहां वेलोसिटी क्यों आपने 0 माना, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कम से कम वो वेलोसिटी बताओ जिससे कि ये इसको यहां तक पहुंच जाए। तो कम से कम बोल रहा है ना, मिनिमम, तो इसलिए मैं यहां पे फाइनल इसको रेस्ट में कर लिया। तो देखो ये सब पोटेंशियल का कितना एप्लीकेशन है, ठीक है ना। जब हम लोग डीपीपी करेंगे, इसके ऊपर भी डीपीपी करेंगे, तो उसमें और ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल बताया जिससे कि आपको एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल समझ में आया, ठीक है। तो ये आप आज भर के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट क्लास अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो होगा अपना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन डेवलप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी आप इसको लिख लो और फिर पढ़ाई करते रहो। ओके बच्चों, थैंक यू।